बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के वीकली रिव्यू के बारे में कि मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस लास्ट वीक के अंदर कैसी रही और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जनाब KSE 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस रही वीकली बेसिस के ऊपर वो पॉजिटिव रही। हमने देखा कि जनाब मार्केट ने एक लिमिटेड गेन किया अपने, और जनाब हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग इंडेक्स ने सेटल किए 1,39,207 के ऊपर। अगर हम बात करें जनाब गेन की तो 0.4% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है KSE 100 इंडेक्स। अगर KSE 30 की बात की जाए जनाब पॉजिटिव रहा है 0.6%। उसके अलावा जनाब बात की जाए KMI 30 की तो 1.4% पॉजिटिव रहा। आल शेयर इंडेक्स की बात की जाए 1.0% जनाब पॉजिटिव रहा। मार्केट कैप की बात की जाए जनाब तो मार्केट कैप के अंदर प्रीवियस वीक की बनस्बत हमें जनाब जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। 58.87 बिलियन का मार्केट कैपिटल लगा है। अगर हम बात करें एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की तो जनाब एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स के अंदर हमें कमी नज़र आ रही है। -16.7% जनाब डिक्लाइन नज़र आया है। अब जनाब बात करते हैं वीकली टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा BOP, सेकंड नंबर पे रहा WTL, थर्ड नंबर पे रहा KEL, फोर्थ नंबर पे रहा MDTL, पाँचवें नंबर पे रहा PIBTL। अब जनाब बात करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया जनाब फंड्स ने। सेकंड नंबर पे रहा है फूड एंड पर्सनल केयर, थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्ट, फोर्थ नंबर पे रहा ऑटो एक्सेसरीज़, पाँचवें नंबर पे रहा जूट और केमिकल सेक्टर। अगर नेगेटिव परफॉर्मेंस की बात की जाए नंबर 1 पे आता है जनाब वनस्पति एंड अलाइड, सेकंड नंबर पे आता है जनाब वुलन, थर्ड नंबर पे आता है जनाब यहाँ पर लेदर, फोर्थ फोर्थ नंबर पे आता है मिसलिनस और पाँचवें नंबर पे आता है रिफाइनरी। इन सेक्टर्स की जनाब पोजीशन जो है वो नेगेटिव रही। तो वीकली बेसिस के ऊपर जनाब इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने रखी है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, किन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी और बुरी रही। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की। नंबर 1 पे रहा UPFL जो कि अप रहा 39.3%। सेकेंड नंबर पे रहा HGFA जो कि अप रहा 23.1%। थर्ड नंबर पे रहा FHM जो कि अप रहा 10.4%। फोर्थ नंबर पे रहा ATLH 10.2% वीकली बेसिस के ऊपर अप रहा। पाँचवें नंबर पे रहा हम नेटवर्क जो कि 8.3% अप रहा। अब बात की जाए टॉप लेगर्स की वीकली बेसिस के ऊपर, नंबर 1 पे आता है PACL जो कि डाउन रहा 13.5%। सेकेंड नंबर पे रहा पैकेज पाकिस्तान जो कि डाउन रहा 8.8%। थर्ड नंबर पे आता है BNWM जो कि डाउन रहा 7.3%। फोर्थ नंबर पे आता है ABL जो कि डाउन रहा 7%। पाँचवें नंबर पे आता है सर्वी जो कि डाउन रहा 5.4%। अब ना बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की। तो वीकली बेसिस के ऊपर फॉरेनर्स की जो नेट पोजीशन रही वो सेल के ऊपर रही। 7.60 मिलियन की नेट सेल की है और फॉरेन कारपोरेट ने जनाब 7.76 मिलियन की नेट सेल की है। अगर फॉरेनर्स की जनाब सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे ज़्यादा जो इनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है 3.18 मिलियन की, वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद जनाब इनकी जो सेल नज़र आ रही है 1.06 मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है 0.34 मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब बैंक्स के अंदर। अब बात करते हैं ना फॉरेन कारपोरेट्स की। तो फॉरेन कारपोरेट्स की भी जनाब सबसे ज़्यादा सेलिंग 4.44 मिलियन की सेल नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। और इसके अलावा जनाब इनकी जो सेकंड सेल मुझे अच्छी लग रही है वो जनाब 0.63 मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब OMC ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर आपका फॉरेनर इन्वेस्टर सेल के ऊपर नज़र आ रहा है। अब जनाब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो PSS का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडल स्टिक बनी है लास्ट वीक के अंदर, वो बनी है ना बुलिश पिन बार। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि बुलिश पिन बार की स्टिक बनी है जो कि एक लिमिटेड एक्टिविटी को, लिमिटेड पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है।
और इसकी वजह रही जनाब सबसे पहले तो रोल ओवर वीक था। रोल ओवर वीक की वजह से भी जनाब मार्केट के अंदर जो है काशियस अप्रोच जो है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से अडॉप्ट की गई है। और प्रीवियस 4 वीक से जनाब जो इंडेक्स पॉजिटिविटी दिखा रहा था, इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। और ऊपर से जनाब 30 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंसमेंट होनी है, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। इसलिए जनाब मार्केट के अंदर एक लिमिटेड एक्टिविटी के साथ काशियस अप्रोच अडॉप्ट किए करते हुए बाइंग और सेलिंग की गई है। अगर थ्रू आउट दी वीक इंडेक्स की पोजीशन चेक की जाए डेली चार्ट के ऊपर, तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 दिन जो है वो सेशन के नेगेटिव रहे, 2 सेशन जो है इंडेक्स के पॉजिटिव रहे। और ज़्यादातर जो रुझान रहा है जनाब वो एक लिमिटेड एक्टिविटी को ही इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इंडेक्स के पास करंट वीक के अंदर क्या पोजीशन बनती है, तो जनाब करंट वीक की जो पोजीशन है वो इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर जनाब बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी पिछले 4 हफ्तों के मुकाबले में लास्ट वीक के अंदर वो थोड़ी सी वीक हुई है। और वैसे भी जनाब अगर दोजी क्रॉस किसी भी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेंड के टॉप के ऊपर अपेयर होता है तो ना वो वीकनेस को इंडिकेट करता है। तो इस तमाम थ्योरी को सामने रखते हुए हम यही देखेंगे कि जनाब कि इंडेक्स क्या करता है। इंडेक्स की पोजीशन जो है वो देखते हुए, ट्रेंड की पोजीशन को देखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मेरे हिसाब से जब तक इंडेक्स 1,40,200 1,40,200 को मैनेज नहीं करता है, वीक के अंदर कोई भी डे, कोई भी सेशन 1,40,200 के अबाव जो है क्लोज नहीं होता है, तब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ शो नहीं होगी। और ऐसा रहेगा कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड के अंदर या अगेन वोलेटाइल भी रह सकती है। तो स्ट्रेंथ के अंदर वापस आने के लिए इंडेक्स को कम से कम 1,40,200 के अबाव अपनी सेशन को क्लोज करना पड़ेगा। अब बात करें ना इंडेक्स के पास नेक्स्ट टारगेट की, तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि इंडेक्स के पास जो टारगेट बनता है वीकली चार्ट के ऊपर, वो बनता है जनाब कम से कम 1,51,595 से लेके 1,52,200 का। जब तक इंडेक्स 1,32,560 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 1,52,000 का जनाब जो टारगेट है इसके चांसेस रहेंगे। लेकिन हम इंडेक्स की पोजीशन को भी फॉलो करेंगे, ट्रेंड को भी फॉलो करेंगे। हम ये कसम नहीं खा लेंगे कि हमें 1,52,000 का ही वेट करना है। हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ भी अपनी अप्रोच जो है जनाब वो बदलनी पड़ती है, वो जो अपनी अप्रोच है वो चेंज करनी पड़ती है। तो मार्केट की फ़िलहाल जो पोजीशन है करंट, उसको देखते मैं यही कहूँगा कि आप फ़िलहाल 1,40,200 के सस्टेन होने का वेट करें। अगर मार्केट 1,40,200 को सस्टेन करती है, देन जनाब आप अच्छी खासी बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 1,40,200 को सस्टेन नहीं करती है, तो आप बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें। जब मार्केट 1,40,200 को सस्टेन कर जाएगी, देन जनाब हम अपनी पोजीशन 1,52,000 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात की जाए, तो यहाँ पर मैंने 5 डेज़ के लिए ईएमए अप्लाई किया है, जो कि बनता है 1,34,120। मार्केट इसके अबाउट ट्रेड कर रही है। अब हम बात करें जनाब यहाँ पर वॉल्यूम की पोजीशन चेक कर लेते हैं। जनाब वॉल्यूम जो है कम नज़र आ रहा है। पिछले 4 वीक के मुकाबले में वॉल्यूम जनाब लास्ट वीक के अंदर कम हुआ है। और जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 1.15 बिलियन, उसके बिलो वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब बात की जाए जनाब आरएसआई की, तो आरएसआई की पोजीशन आपके सामने है। आरएसआई तकरीबन अनचेंज है, क्योंकि जो प्रीवियस वीक आरएसआई थी वो 75 थी, अभी 76 है, तो तकरीबन अनचेंज पोजीशन है। एमएसीडी की बात करूँ जनाब, मूविंग क्रॉस ओवर जो है जनाब बुलिश क्रॉस ओवर अभी तक बरकरार है। अब मोस्टली इंडिकेटर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी के फेवर के अंदर हैं। तो जनाब मेरी तरफ से जो आपको स्ट्रेटेजी सजेस्टेड है वो यही है कि 1,40,200 का वेट किया जाए। अगर 1,40,200 मैनेज नहीं होता है, देन बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। अगर मार्केट 1,32,500 को 560 को ब्रेक करके नीचे आती है, देन जनाब इंडेक्स रिस्की हो सकता है और हम अच्छी खासी करेक्शन भी देख सकते हैं। तो जनाब यह था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। इस वीक के लिए मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी, किन सेक्टर ने परफॉर्म किया, किन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, कौन कौन से स्टॉक टॉप 5 वॉल्यूम लीडर रहे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशन रही है, और वीकली चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।